प्रकाशित वचन अध्याय 16 में, अगर हमने पहले भी हमने देखा है ये दुनिया में बहुत विपत्ति आने वाला है, 7 तुरही देखा हमने, अब हम 7 कटोरा देखेंगे। और इस कटोरा परमेश्वर की क्रोध है। धरती में खतरनाक विपत्ति आने वाला है भविष्य में, लेकिन ये विपत्ति आते समय, खास करके ये कटोरा ये धरती में आते समय, हमारा विश्वास ये है कि हम ये धरती में ना रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा तो हम चले जाएंगे। ये कटोरा जो है, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको पर क्रोध आने वाला है, महा भयानक क्रोध ये धरती पे आने वाला। इसीलिए आप याद रखिएगा, प्रकाशित वचन में हमने 7 मोहर देखा, 7 तुरही देखा, अभी 7 कटोरे देखेंगे। एक कटोरा परमेश्वर का क्रोध है। मसीह विरोधी की आखिरी सालों में जो 3.5 साल तक मसीह विरोधी 7 साल राज्य करेंगे, 3.5 साल क्लेश होंगे, बचा हुआ 3.5 साल महाक्लेश होंगे। इस महाक्लेश के अंत में जो है ये कटोरा परमेश्वर धरती में उंडे लगा। और खास करके ये विपत्ति कलीसिया के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए, पूरा दुनिया की विपत्ति आएगा। जैसे कोरोना आया है, पूरा दुनिया के लिए आया, सिर्फ चर्च के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए। वैसे है ये आखिरी दिनों में ये पूरा दुनिया का एक विपत्ति होने वाला है, बहुत भयानक विपत्ति है। और उसमें इन परमेश्वर अपना क्रोध दिखाएंगे। अभी तो बहुत प्रेम है, बहुत शांत है, ये प्यार और ये शांति गुस्सा में बदल जाएगा। खास करके परमेश्वर न्याय करेगा लोगों को, ये है सबसे बड़ी बात। परमेश्वर न्याय है, न्याय करते हमेशा। इसलिए आपको जो भी सता रहा है, घबराना मत, जब समय आएगा परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। इसमें इसलिए 6 कटोरा 7 कटोरा के बारे में लिखता है। लेकिन पुराना जमाने में पता क्या किया, कुछ लोगों ने विश्वास करते थे कि पहले कटोरा जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और दूसरे कटोरा जो है कि दूसरे कटोरा फ्रेंच का, तीसरे कटोरा नेपोलियन इटली पे युद्ध किया है ना 19 और 20 सेंचुरी में, जो मतलब भयानक युद्ध वगैरह हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर निंदा, एक दूसरे के ऊपर विरोध बात हुआ, ये सोच रहे। लेकिन ये नहीं है। हकीकत में पता क्या होगा, आने वाले दिन में फूड प्रॉब्लम होगा। ध्यान सुनिएगा, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होंगे, पहली बात। दूसरी बात, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी जल जाएगा। मछली में प्रॉब्लम होंगे, जो मछलियों से बहुत लोग जीते हैं ना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होंगे, मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम होंगे। तीसरी बात, वाटर प्रॉब्लम होगा, पीने के लिए पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा भविष्य में, वाटर प्रॉब्लम होंगे। और बहुत कुछ बदलावट आएगा जमीन में, क्योंकि आसमान में कुछ सितारा गायब हो जाएंगे, और सूरज और चांद जो है ना प्रकाशित होना कम पड़ जाएगा। तब क्या होगा, सुनामी आना या भूकंप आना, तो बहुत कुछ होने वाला भविष्य में बहुत कुछ विपत्ति आने वाला। ये सारे विपत्ति से प्रभु हमको बचाना चाहते हैं। तो हमने ये सारे तुरही में भी देख लिया, तुरही जो फूंका जा रहा है, या धरती में भयानक विपत्ति आ रहा है। लेकिन ये तो कटोरा है, ये कटोरा बहुत और खतरनाक है। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यो कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप को देना, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यस, परमेश्वर गुस्सा आने वाला। परमेश्वर का प्रेम है, दुनिया को बचाना चाहता है, लेकिन जब गुस्सा आएगा ना, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हबक्कुक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, क्रोध करते हुए हम पर कृपा करो। यस, आप और मैं कृपा में, और परमेश्वर आपको और मुझको कृपा के लिए चुना है, क्रोध के लिए नहीं। इस क्रोध की कटोरा धरती पर आते समय आप और मैं ना रहेंगे। प्रेज़ गॉड। पर आप और मैं नहीं रहेंगे तो क्यों लिखा है? तो ये लिखा, इसलिए लिखा है कि प्रभु कितना दयालु है, इतना खतरनाक परिस्थिति से प्रभु हमें बचाता है। ना केवल उस समय बचाएगा, अभी भी बचाता है। आप कितना भी मुश्किल और मुसीबत में फंस जाओगे, परमेश्वर जरूर आपको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बीमारी से बचाएगा, कुछ लोग कर्जा से बचाता है, पाप से छुड़ाता है, मृत्यु से छुड़ाता है। आप किसी भी स्थिति में तो फंसे है, प्रभु आपको जरूर बचाएगा। प्रेज़ गॉड। लूत को परमेश्वर ने ना सोदोम और गोमोरा नाशमान से प्रभु बचाया। सोदोम और गोमोरा के ऊपर जब प्रभु का क्रोध आ रहा था, प्रभु ने लूत के परिवार को बचाया है। जब दुनिया में जल प्रलय आया था, नूह के परिवार को परमेश्वर ने जहाज के द्वारा बचाया। वैसे है, जब ये क्रोध धरती पर जब आते समय, परमेश्वर अपने कलीसिया को मतलब अर्थात आपको और मुझको निश्चय बचाएगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना। क्या लिखा हुआ वचन 2 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 2, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। देखना, फर्स्ट वाला कटोरा उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। ध्यान सुनिएगा। जो लोग मसीह विरोधी का मूर्ति को पूजा करते हैं, जो लोग मसीह विरोधी की छाप लगाया है, मसीह विरोधी के साथ साथ चलते हैं, तो क्या हुआ,
पहले कटोरा उंडेलते ही उन लोगों को फोड़ा निकला। यस, पुराने नियम में भी आप सबको मूसा के टाइम में भी पता क्या हुआ था, निर्गमन अध्याय 9 में 8 से लेकर 11 तक भी बहुत कुछ विपत्ति मूसा के द्वारा आया है मिस्र देश में, उनको भी फोड़ा निकला। यस, वैसे यहाँ भी क्या कि भयंकर फोड़ा निकलेगा, खतरनाक फोड़ा है ना। और क्योंकि परमेश्वर अच्छा बुरा दोनों बनाया है। यशायाह 45:7 में लिखता है कि परमेश्वर ने क्या कर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यस, हमेशा प्रभु न्याय करते। ये फोड़ा उनको निकलेगा, ध्यान से, हम सबको नहीं। जो लोग मसीह विरोधी की मूर्ति को पूजा करेंगे, मसीह विरोधी धरती मानने वाला है। पहले आपने सुना है क्योंकि धरती में क्या होगा, 10 सरकारी मिलके 10 देश मिलके एक सरकारी मिलेगा, 10 देश मिलाकर एक सरकारी बनेगा। उस सरकार के लीडर होगा, वही लीडर मसीह विरोधी होगा। और वो देश हो सकता है कि सीरिया या नहीं तो नॉर्थ इराक हो सकता है, वहां से मसीह विरोधी आएगा और वो दुनिया में राज करेगा। और एक सरकारी होगा, एक करेंसी होगा, एक रिलीजन लेकर आएगा, एक धर्म लेकर आएगा। सब धर्म एक धर्म बोल के एक नया धर्म लेकर आएगा। और वो कहेगा कि जो लोग मुझे पूजा करेंगे वही व्यक्ति आप लेन देन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सब्जी खरीद सकता है, ट्रेन में जा सकता है, फ्लाइट में जा सकता है बोल के उसने क्या करेगा, अपना नाम से सारे बैंक को अपने नाम पे कर देगा। इसीलिए आजकल भी बैंक मर्ज हो रहा है, पता ना, मर्ज हो रहा है ना। पहले सिंडिकेट बैंक, तब सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में चला गया। आने वाले दिन में एक ही बैंक होगा, वर्ल्ड बैंक, और वो बैंक जो है मसीह विरोधी कंट्रोल करेगा। हमेशा याद रखिए प्यारे बहन, धन और धर्म को कंट्रोल करेंगे तो इंसान कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मसीह विरोधी क्या करेगा, पूरी दुनिया को, धर्म और धन को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर में। इसलिए आप और मैं कंप्यूटर में बंदी हो जाएंगे। आजकल भी पता क्या, एटीएम, पेटीएम और गूगल पे सब आ गया ना, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा चल रहा है। तो इसीलिए मसीह विरोधी ये पूरा कंप्यूटर के द्वारा राज करेगा। और वो बोलेगा जो मुझे पूजा करेगा उसी को राशन मिलेगा। वही व्यक्ति मार्केट में जाके एक सब्जी खरीद सकता है, सामान खरीद सकता है, करेगा। तो लोग क्या करेगा, और उसी को पूजा करने लगेगा और उसके नंबर लेके उसकी एक चिप देगा। वो चिप जो है वो क्या बोलेगा पता है, ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सारे क्यों हैं, और स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड ये क्यों हैं, ये सारे कहीं गुम जाएगा। इसलिए सारे कार्ड एक चिप में बना के आपकी हथेली में, मतलब आपके हाथ में, ये माता में इंजेक्ट कर देगा, करेगा। इस चिप के द्वारा सब कुछ चल सकता है। तो लोग भी सोचेंगे ये अच्छा लग रहा है, ये चिप लगा देते हैं, इसमें सारे डिटेल्स होगा। और इस चिप से पता क्या करेगा, आपको ट्रैक करेगा। मतलब जीपीएस सिस्टम होगा ना, उस चिप में जीपीएस सिस्टम भी होगा। तो कहाँ बैठा, तो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ वो देखेगा। लेकिन वो चिप आने के बाद ये है, एक फायदा है कि झूठ बोलना कम हो जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए बच्चे पूछेगा, मम्मी बच्चे कहाँ गए, यहाँ ट्यूशन में बैठे, मम्मी देखेंगे तब पार्क दिखा रहे, पार्क में अगर बैठे तो मम्मी पापा को पता लग जाएगा, अरे चलो पार्क में बैठा, क्योंकि चिप साथ में ना, बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया ना चिप। आने वाले दिन में ये खतरनाक। लेकिन जो लोग मसीह विरोधी को पूजा करेगा उसको क्या मिलेगा, क्या होगा, एक फोड़ा, भयानक फोड़ा आएगा। लोग सोच रहे कि मसीह विरोधी को पूजा करेंगे तो मसीह विरोधी नौकरी देंगे, पैसा देंगे, लेन देन अच्छा होगा, ट्रैवलिंग अच्छा करेंगे, सोचेंगे लोग, लेकिन भयानक फोड़ा होगा। और क्या लिखा, दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। ध्यान सुनिएगा, सेकेंड कटोरा उंडेल दिया, वो मरे हुए का लहू सब लहू बन गया, और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। ध्यान सुनिएगा, समुद्र पूरा खून बन जाएगा, पूरा, एक नहीं दो नहीं, पूरा समुद्र क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेरियन समुद्र है। दूसरे कटोरा उंडेल दिया तो क्या किया था, समुद्र में है ना, समुद्र में पूरा ऐसा हो गया कि जैसे मर जाता है ना, ऐसे लेके मरे हुए का सारा लहू बन गया। तो सारे मछली मर जाएगा, सारे जानवर, पूरा समुद्र में जितना भी समुद्र एक दुनिया है, अलग अलग मछलियां होता है, अलग अलग जानवर होता है, वो सब खत्म ना। केवल समुद्र, जब मछली मतलब पूरा समुद्र खून बन गया तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। खतरनाक है। आने वाले दिन में मूसा ने क्या किया था, मूसा ने खून को, नदी को क्या बना दिया, खून बना दिया ना। मूसा भी निर्गमन 7 से लेके 21 तक मूसा भी क्या किया था, उस समय नील नदी को पूरा लहू बना दिया। वैसे समुद्र जो है खून बन जाएगा, इसीलिए खून बनेगा, प्रभु न्याय करेगा। और तीसरा अपना कटोरा नदियों और पानी को सोते पर उंडेल दिया और वो लहू बन गया। अभी पीने का पानी परेशानी। तीसरे वाले ने क्या किया था, सोते में गिरा दिया। जैसे तुरी, उस समय तुरी जब फूंका था 1/3 पे परेशानी हुआ था, लेकिन अभी क्या हुआ, पूरा पानी प्रॉब्लम, पीने के पानी नहीं, टेंशन कैसे हो जाएगा। इसलिए एक समय आएगा पूरा पानी खून बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, नदियों का पानी, अभी गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना नदी, ये नदी, सारे नदी अचानक खून जैसे बह रहा है। कौन पिएगा? आप नल खोला, घर पे खून निकल रहा है तो क्या होगा। एक समय आने वाला है पूरा धरती में पानी ऐसा होगा। ध्यान सुनिएगा, ताकि
पीने के लिए पानी के लिए तरसेंगे। इस भयंकर विपत्ति आने वाली दुनिया में प्यारे बहन, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस विपत्ति में आप और मैं दुनिया में न रहेंगे, हम चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप और मैं तैयार होना है, परमेश्वर ने वादा किया है, राइट इसमें। और मैंने पानी को स्वर्गदूतों को ये कहते सुना कि है पवित्र, लेकिन पानी का जल देवता, इसलिए कुछ लोग गंगा देवी कुछ बोलते हैं ना, जल देवता होता है। और पानी के स्वर्गदूत ने क्या कहा, जो है जो था तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। यस, परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो क्या बोल रहा था, जल स्वर्गदूत ने क्या बोल रहे हैं, वो लीडर होता है हर एक पानी का, जल देवता क्या बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर तू जो है जो था तू न्यायी है। सचमुच में तू न्याय काम किया है। बहुत परमेश्वर दासों को लोगों ने मार दिया है ना, ईमानदार लोगों को सताया, मार दिया है, इसीलिए और बहुत लोगों को खून कर दिया, लेकिन आज तूने उनको उल्टा खून पिला रहे हो, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। ध्यान सुनिएगा, जो लोग लूटपाट काम कर रहा है, जो लोग एक्चुअली लोगों को मारपीट करके लूटता है, पैसे लूटता है, आक्रमण करता है और प्रभु के दासों को मार देता है, जो सुसमाचार प्रचार करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को इन्हें जो सताते हैं। अभी देखो मणिपुर में कितना सता हो रहा है ना, छत्तीसगढ़ में, यूपी में कहाँ सता हो रहा है। लेकिन जहां भी सता हो रहा है, जो भी सताया है, आकर में परमेश्वर इसको ऐसा कर देगा कि खुद लहू पीने के लिए मजबूर करेगा। इसीलिए वो जल देवता क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर तू न्यायी है, इन्होंने बहुत खून बहाया है और बहुत शरीफ लोगों को, ईमानदार लोगों को, संत लोगों को इन्होंने मारा है, तो इसीलिए अभी इनको उल्टा खून पिला रहा है। तो सचमुच में न्याय है। प्यारे बहन, हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। पलटा लेना हमारा काम नहीं, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। इसे बाइबल में लिखा हुआ युद्ध यहोवा का है। उस समय भी प्रभु युद्ध करेगा, अभी भी युद्ध करेगा। इसलिए आपके जीवन में जो भी युद्ध है तो परमेश्वर करेगा। इसलिए आपका सिर दर्द आपका नहीं है, आपका परेशान आपका नहीं है, प्रभु आपके पक्ष में लड़ेगा। आपको जो भी सता रहा है, प्रभु उनके साथ प्रभु लड़ेगा। आप आराम से रहिएगा, परमेश्वर निश्चय आपको शांति देगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा देखो, छठवें वचन, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वो इसी योग्य है। यस, बहुत लोग इन्होंने मार दिया, बहुत लोगों को सताया है, तो आखिर दिन में परमेश्वर न्याय करेगा। फिर मैंने वेद से ये शब्द सुना है कि हाँ ले सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे है। वाह, परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु जो भी फैसला करता है वो सच्चा फैसला करता है। इसलिए आपके जीवन में प्रभु को पूछना, प्रभु मेरे जीवन में तेरे निर्णय क्या है, मेरे जीवन में तेरा फैसला क्या है, प्रभु तो क्या करना चाहते मेरे जीवन में। इसलिए हम क्या करते, बहुत बार प्रभु से पूछते, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, क्योंकि कल क्या होंगे हमें मालूम नहीं है, कल क्या होने वाला हमें मालूम नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये नहीं तो ये फैसला करने से बहुत अच्छा ऐसा लगेगा, लेकिन क्या मालूम अंत में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम क्या करते, प्रभु के हाथ में हमारा जीवन सौंपते थे, क्योंकि प्रभु जो भी फैसला करते हैं अच्छा और उत्तम फैसला करता है। इसलिए कुछ लोग आप में से कुछ लोग शादी के लिए इंतजार में हैं, तो प्रभु को बोलना, प्रभु किस व्यक्ति से मैं शादी करना है मुझे बताओ, समझाओ। तो परमेश्वर जो व्यक्ति को दिखाएगा उनको शादी करेंगे तो जिंदगी अच्छी रहेगा। कुछ लोग नौकरी की तलाश में प्रभु से पूछना, प्रभु जी मैं कौन सा नौकरी करना चाहिए मुझे बताओ, प्रभु बताएगा, क्योंकि परमेश्वर की फैसला हमेशा सच्चा और अच्छा होता है, उसके निर्णय ठीक होता है। बहुत बार हम गलत फैसले ले लेते हैं, हम बहुत बार धोखा खा लेते हैं जीवन में, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम कितना भी टूट जाए, कितना भी धोखा खाइए, परमेश्वर दोबारा हमें उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ओके। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उस मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। वाह रे, आखिर दिन में ये वो ग्लोबल वार्म और ज्यादा हो जाएगा। चौथा क्वार्टर डालते क्या हो गया, सूरज और धधकने लग गया। ध्यान सुनिएगा, ऑलरेडी सूरज बहुत गर्मी, अभी आखिर दिन में पता क्या करेगा, ये सूरज और बहुत गर्मी से जला देगा लोगों को। एक्चुअली बाइबल में लिखा है, चलिए परमेश्वर की आग को सहने वाला कौन है। मलाकी 4:1 से 2 तक सारे घमंडी लोग नष्ट हो जाएंगे। आखिर दिन में पता क्या होगा, जब ये सूरज आग से जला देगी, ये धरती और ये आकाश आग से जल जाएंगे। ऑलरेडी बहुत गर्म हो रहा है। अब आजकल कल देखा हर जगह में ना घर बना रहा है, शीशा का महल बन रहा है, पता पूरा शीशा से बना रहा है। पता है गर्मी में पता क्या होता है, शीशा ये सब ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा होटल, आईना लगाता है बाहर, बहुत चमकीला आईना, लेकिन आकर में पता क्या होगा, इस गर्मी से आईना और ज्यादा गर्म पट 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 टूटेगा, भयानक गर्मी होगी। आजकल इतना गर्मी हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की क्रोध धरती पर आएगा, सूरज और ज्यादा गर्मी देगा और जला देगा। इतना भयानक होने वाला आकर दिन में और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, मनुष्य झुलस गए, जल जाएंगे। और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराए। ध्यान सुनिएगा,
इनका फोड़ा निकला, नदियों का खून बना दिया, समुद्र को पूरा रक्त खून बना दिया और सूरज से लोगों को जला दिया, तब भी लोग नहीं मन फिराया क्योंकि और लोग कठोर हो गया। ध्यान सुनिए, इतना होने के बाद भी लोग का मन कठोर हो चुका है। इसीलिए परमेश्वर को प्रार्थना करना, प्रभु मेरे मन कठोर ना हो, मेरे मन मुलायम होना चाहिए। ये कठोर लोग बहुत डेंजरस है। कठोर मन जो है कि जो नहीं बदलता है ना, वो लोग आकर में नरक में चले जाते, बहुत भयानक है। इसीलिए आप और में मन फिरना भी प्रभु का अनुग्रह है। आप यीशु मसीह पर आया, विश्वास किया, ये प्रभु की कृपा। रोमियो 2:4 में लिखा है, प्रभु की कृपा ही आपको मन फिराव को सिखाती है। पता इतना विपत्ति आने के बाद भी, धरती में इतना विपत्ति आने के बाद भी लोग मन नहीं फिराएंगे, लेकिन धनी है जो मन फिराता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। प्यारे बहन, आप और में मन फिराया, प्रभु के पास आया, इसलिए आप और में बहुत आशीषित लोग हैं ना, मुबारक लोग हैं। प्रेज गॉड। और अद्भुत बात लिखा है इसमें। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु को सिंहासन पर उंडेल दिया। पशु मतलब कौन है? मसीह विरोधी, राइट। मसीह विरोधी सरकारी पर सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। यस, उनका भी अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपना अपने जीव चबाने लगे। यस, ऑलरेडी बहुत दुखी है, किसको फोड़ा निकल गए, पीने का पानी नहीं है, बिजनेस ठप हो गया, समुद्र में भी पूरा खून बन गया, क्योंकि आखिर दिन में सब कुछ होने वाला है। ध्यान सुनिएगा, आखिर दिन में सब कुछ होने वाला। और ऊपर से मसीह विरोधी को ऊपर भी अंधेरा छा गया, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। इतना विपत्ति आने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को गाली दे रहा है, मन नहीं फिर रहा है। अरे हमने गलती किया है, हमने पाप किया, इस पाप के लिए हम भुगत रहा है, अरे हम अच्छे रास्ते में चलेंगे, बल्कि मन फिरना चाहिए था। उल्टा क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? प्रभु को निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। आज भी लोग ऐसा है। परमेश्वर कितना चमत्कार काम करते हैं, लोगों को बीमारी चंगा करता है, लोगों को आंसू मिटाता है, दुख दूर करता है। ये सब कुछ देखने के बाद भी मन नहीं फिराता है, फिर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को छोड़ के गलत रास्ते में चले जाता है। प्यारे बहन, परमेश्वर आपको और मुझको एक अच्छा मौका देता है। उस समय भी प्रभु एक अच्छा मौका दे रहा है लोगों को, बदल जाओ, अभी भी बदल जाओ। ये सारे विपत्ति देख के भी लोग नहीं बदल रहा है। ध्यान सुनिएगा, कोरोना आया, ये कोरोना क्यों आया? ताकि कम से कम लोग बदले, प्रभु पर डरे, प्रभु को और मुड़े। कोरोना चला गया, अभी ऐसा लगता कि कुछ हुआ ही नहीं है जैसे लग रहा, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, और पाप करने लगे और गलती काम करने लगे। लेकिन प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु की रास्ते में चलना है और प्रभु के प्रेम में बने रहना। किसमें लिखा हुआ? और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ध्यान से, फरात नदी सूख जाएगा। ऑलरेडी फरात नदी सूख रहा है, बहुत कुछ सूख गए, अभी सूख गए, लेकिन आकर में फुल सूख जाएगा। वो हाईवे बन जाएगा। हाईवे इसलिए बनेगा ताकि चाइना से, पूर्व देश से जितना भी लोग लड़ने के लिए आएंगे, युद्ध टैंक, वार टैंक, युद्ध टैंक लेके आएंगे, तो उनके लिए रास्ता बन जाएगा। इसलिए नदियां, बहुत नदी सूख जाएंगे। नदी इसलिए सूखेंगे तो आपके लिए, आपको क्या करेंगे कि एक मतलब राजमार्ग बन जाएगा। राजमार्ग बनेगा ताकि युद्ध के लिए लोग इकट्ठा हो जाए। तो लोग युद्ध के लिए कैसे इकट्ठा हो जाएंगे? इसमें लिखा है, ध्यान से। मैंने उस अजगर के मुंह से, ध्यान से, अजगर मतलब शैतान के मुंह से, और उस पशु के मुंह से, कौन है? मसीह विरोधी के मुंह से, और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में से निकलते देखा। ध्यान से, मेंढक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ये मेंढक बक 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 करते रहते हैं। ये मेंढक क्या करेगा? लोगों को फुसलाएगा लड़ाई के लिए, बोलेगा चलो ईश्वर के ऊपर से लड़ते हैं हम, बोल के लोगों को इकट्ठा करेगा, तैयार करेगा। उस टाइम एक दुष्टात्मा ही लोगों को फुसला के ईश्वर पर लड़ने के लिए तैयार करेगा। युद्ध क्यों होता है? शैतान की खेल है। आजकल घर में भी युद्ध है, पति पत्नी के बीच में युद्ध, बहन बहन के बीच में युद्ध, भाई बहन के बीच में युद्ध। क्यों? ये सारे शैतान की खेल है। आखिर दिन में पता क्या करेगा? पूरा वर्ल्ड वॉर लेकर आएगा, पूरा भयानक वर्ल्ड वॉर लेकर आएगा। कैसे है? देखना, अशुद्ध आत्मा ये मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। ध्यान से, जो सारे संसार के राजाओं को, मतलब सारे गवर्नमेंट, सारे देशों में जाके हर गवर्नमेंट को, हर प्राइम मिनिस्टर को, हर प्रेसिडेंट को क्या करेगा? हर एक संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। शैतान इकट्ठा करेगा लड़ने के लिए। आज भी हमारे ऊपर लड़ने के लिए कौन इकट्ठा करता है? शैतान की खेल है। लेकिन अभी तो छोटा हो कि चलो घर में लड़ाई, या तो गली में लड़ाई हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा आखिर में वो शैतान पूरा दुनिया को इकट्ठा करेगा, पूरा वर्ल्ड वॉर लेकर आएगा, पूरा दुनिया। इसलिए आज भी कुछ लोग मेंढक मिनिस्ट्री करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करता है। इसलिए मेंढक सेवा नहीं करना। मेंढक की आत्मा बहुत डेंजर। यदि आपको किसी को, आपको सपने में मेंढक दिख रहे तो समझो ये बहुत खतरनाक है। युद्ध आने वाला, आपके ऊपर आक्रमण होने वाला, आपको कोई निंदा करने वाला, आपके ऊपर लड़ाई करने के लिए कोई लोग आने वाला। बाइबल के लिए धन्यवाद हो, आने वाला बात इतना क्लियरली लिखा है बाइबल के अंदर। एक वर्ल्ड वॉर होने वाला, महायुद्ध होगा। वो युद्ध के लिए कौन तैयार करेगा? शैतान खुद जाके लोगों की इकट्ठा करेगा, लोगों की इकट्ठा करेगा। वो एक दुष्टात्मा है। 3 दुष्टात्मा निकलेंगे और तीनों तरफ जाके लोगों को इकट्ठा, पूरा दुनिया की इकट्ठा करेगा। हमेशा लड़ाई ये शैतान की ओर से होती है। ध्यान से, प्यारे बहन।
इसलिए हम शांत से रहने की कोशिश करना। मैं आशा करता हूँ कि आज के आपके घर में कोई लड़ाई ना हो, गली में कोई लड़ाई ना हो। हम प्रार्थना करते हैं देश में भी लड़ाई ना हो, शांति और प्यार से बनी रहे, क्योंकि लड़ना शैतान के काम है। शैतान जो है कि लड़ने के लिए कहते हैं, क्या लिखा हुआ, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए ऐसा होने वाला आप और मैं तैयार होना है। प्रभु क्या बोल रहे, मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य है वो जो जागता रहता है। इसलिए आप और मैं क्या करना, तैयार रहना। ये सारे बात होने वाला है, इसलिए आप और मैं जागते रहना और अपने वस्त्र को है ना चौकसी करता है। वस्त्र मतलब अपने उद्धार को बचा के रखो, अपने पवित्रता को बचा के रखो कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे, मतलब पाप ना करे है ना, ताकि इनके पाप लोग देखे। ओके, आप और मैं क्या करना, सिर्फ सावधान रहना। सारे बात होने वाला है, विपत्ति आने वाला है। आप और मैं प्रभु के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और सातवें ने अपने कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां, शब्द, देखना सातवें कटोरा उंडेलते क्या हो गया, मंदिर में बिजलियां, शब्द, गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा बुड़ोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा बुड़ोल कभी ना हुआ था। मतलब एक भयानक भूकंप आने वाला है भविष्य में। अभी तक ऐसा भूकंप हुआ ही नहीं है। जब गुजरात में भूकंप हुआ कितना लोग मार गए थे, लेकिन ये भूकंप उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी इराक में, अभी टर्की में भूकंप आया, कितना खतरनाक भूकंप आया और वो भी कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तक जितना भूकंप हुआ कुछ भी नहीं है। एक समय भयानक भूकंप आने वाला है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये सारे खतरों से प्रभु हमको पहले से बचा के रखेगा। ये ना अद्भुत बात है, आज भी बचाता है, उस समय बचाता है। भयानक भूकंप होगा, दुनिया में अभी तक ऐसा भूकंप नहीं हुआ। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। ध्यान सुनिएगा, एक वो नगर क्या होगा, वो रोम सरकार क्या हो, रोम नगर क्या होगा, 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। ध्यान सुनिएगा, लोगों को फंसा दिया और लोगों को है ना अपना चुंगल में कर दिया, लेकिन जो धर्म ने बना दिया, एक्चुअली वो शहर को प्रभु ने क्या किया, 3 टुकड़ा कर दिया। वो सिटी 3 टुकड़ा हो गया। हो सकता है ना, एक्चुअली आखिर दिन में 2 शहर बहुत फेमस हो जाएगा। ध्यान सुनिए, एक तो रोम शहर और दूसरा अरब देश में एक शहर, इराक हो सकता है, ईरान हो सकता है। ये सारे मिलके एक शहर बहुत फेमस होगा आखिर दिनों में। और ये दोनों शहर, एक तो धर्म का शहर है, एक तो बिजनेस का शहर होगा। ये दोनों देश बहुत फेमस हो जाएंगे। अमेरिका नहीं, ध्यान सुनिएगा, अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अमेरिका नहीं, आखिर दिन में 2 देश बहुत फेमस होगा। एक तो अरब देशों में एक देश होंगे और एक जो है कि रोम में, यूरोप देश में एक देश होंगे। यूरोप देश में एक देश और अरब देश में एक देश, ये दोनों देश बहुत फेमस होंगे। लेकिन ये दोनों को प्रभु गिरा देगा। वही ये बिजनेस सेंटर बनेंगे और धर्म का सेंटर बनेंगे। धन और धर्म दोनों इन दोनों देश में रहेगा। ध्यान सुनिएगा। और क्या लिखा हुआ, हर एक टापू अपनी जगह से ठल गए। ध्यान सुनिएगा, आखिर दिन में जब प्रभु पुस्तक जब आएगा और ये शहर भी टूट जाएंगे, टापू भी अपनी जगह से हिल जाएंगे और पहाड़ का पता ना लगेगा। ध्यान सुनिए, आजकल लोग बोलते हिमालय में हमारा कैलाशगिरी है, हिमालय में हमारा ऋषि मुनि लोग रहता है, हिमालय में साधु लोग रहता है। एक टाइम आएगा हिमालय गायब हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, हिमालय गायब हो जाएगा। क्या लिखा, पहाड़ों का पता ना लगा। इसकी मतलब ढूंढते रहेंगे हमारा कैलाश महाराज कहाँ चला गया, हमारा कैलाशगिरी कहाँ चला गया, कुछ नहीं होगा। सारे पहाड़ आउट, कोई पहाड़ का पता भी नहीं लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं हमारे साधु मुनि लोग पहाड़ में अपना ना पर्णशाला बना के अपना तंबू बना के रहा, कोई कुछ नहीं होगा उधर। पहाड़ सारा अट जाएगा, कोई पहाड़ न रहेगा, पहाड़ का पता ना लगा। और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे। बाप रे बाप, भयानक ओले गिरेंगे आखिर दिन में। और इसीलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, भयानक विपत्ति होने वाला है। आज तक ऐसे ओले देखा नहीं है। भयानक ओले गिरेंगे। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इतना ओले गिर रहे हैं तो लोग क्या कर, तब भी मन नहीं फिर रहे, तब भी लोग परमेश्वर को गाली दे रहा। ये मानव जाति की है ना बुद्धि। ध्यान से प्यारे बहन, इतना कठोर इंसान को भी परमेश्वर ने प्रेम किया। कितना होने के बाद इंसान मन नहीं फिराए, तब भी परमेश्वर ने प्रेम किया और हमारा प्रेम के कारण अपना जान क्रूस पे दे दिया। इतना प्यार करने वाले परमेश्वर पर भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहा, अभी भी कठोर होंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको मन फिराव के लिए एक मौका मिला और आपने अपने मन फिराया प्रभु का अनुग्रह से। इसलिए हम जिंदगी भर आभारी दिल से जिंदगी जीना है। प्रभु आने वाली विपत्ति से बचाएंगे, अभी भी बचाता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हिम्मत के साथ रहिएगा, आनंद के साथ रहिए, कोई चीज चिंता मत करना। मन में ठानना मेरा यीशु मेरे साथ है। दुनिया में भयानक विपत्ति आने वाला है और सारी विपत्ति से प्रभु आपको, आपके परिवार को नीचे रक्षा करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।